हेलो पेरेंट्स, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? आज हम गर्भावस्था के महत्वपूर्ण चौथे सप्ताह के बारे में बात करेंगे। चौथे सप्ताह में आपको पता नहीं होता कि आप गर्भ धारण कर चुकी है, लेकिन आपको हर महीने के चौथे सप्ताह को अपना प्लानिंग फेज समझकर ही चलना है, ताकि आपका फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाए, प्रेगनेंसी फेल ना हो, प्रेगनेंसी रुक जाए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले 3 वीक 1, 2 और 3 की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसे ज़रूर देखिएगा। वीक 1 से लेकर वीक 4 तक आपको अपना पहला महीना गिनना है। हर महीने यह आपको रिपीट करते रहना है और अपनी प्लानिंग फेज को एंजॉय करना है, ताकि आप जल्दी गर्भधारण कर लेगी। तो चलिए अब चौथे सप्ताह के बारे में बात करते हैं। आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वह एक ब्लास्टोसिस के रूप में है जो यूट्रस तक पहुंच चुका है। अब ये गर्भाशय में ग्रो करने की शुरुआत करता है। 9 महीने तक गर्भाशय में रहने के लिए वह स्थान तलाश कर रहा है। वह थिक वॉल पर चिपकेगा, तब आपको हल्का रक्तस्राव हो सकता है। तो हैरान ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। हल्का स्पॉटिंग देख के आपको लगेगा कि आपका मिस हो गया, या तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, आपका मासिक आ चुका है, तो आपको स्ट्रेस ना लेकर धीरज से काम लेना है। वह आपकी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकती है। हालांकि सभी को यह नहीं दिखाई देती, कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकता है। सो बी हैप्पी एंड कीप काम। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप इस बात से स्ट्रेस में रहेगी कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप ज्यादा सोचने लगेगी। कई मामलों में आप बहुत ज्यादा महीनों से ट्राई कर रही होती है। आपको पीरियड से पहले बहुत टेंशन आ जाता है कि प्रेगनेंसी रुकी होगी या नहीं, क्या मेरा पीरियड तो नहीं आ जाएगा। यदि माता चौथे सप्ताह के दौरान ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, तो इम्प्लांटेशन के दौरान आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बच्चेदानी की, और वहाँ पे कम ब्लड फ्लो होगा। कम ब्लड फ्लो होने के कारण ब्लास्टोसिस को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसके कारण इम्प्लांटेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जो प्रेगनेंसी प्रॉपरली ग्रो होनी चाहिए, वही प्रेगनेंसी आपकी प्रॉपरली ग्रो नहीं होगी। आपका पीरियड आ जाएगा, इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जाएगा, और आपको लगेगा कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है और मुझे मासिक आ गया। कई मामलों में ऐसा भी बनता है कि स्ट्रेस की वजह से रुकी हुई प्रेगनेंसी फेल हो जाती है। इसीलिए होने वाले माता पिता दोनों को हैप्पी रहना है। आपने सुना होगा, आप जब प्लानिंग कर रही होती है, यदि आपने डॉक्टर की विजिट की होगी, तो डॉक्टर आपको बताएगी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। यही कारण है कि आपको प्लानिंग फेज के दौरान स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। खुश रहना है, टेंशन नहीं लेना है, एक्टिविटी करना है। माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए विजुअलाइजेशन आप कर सकती है। गर्भधारण प्रार्थना करनी है, गर्भ संवाद करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराना है। पॉजिटिव एफर्मेशन करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। सुबह के टाइम पे आप हल्का प्राणायाम करें। यह सब करके आप अपने मन को डाइवर्ट कर सकती है, खुश रख सकती है। यह सभी एक्टिविटी आपको वैदिक गर्भ संस्कार ऐप में मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही। यदि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग का पहला महीना यह आपको हर महीने रिपीट करना है। सभी एक्टिविटी डे वाइज, दिन के अनुसार वीक वाइज करनी है।
अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, वह ब्लास्टोसिस अब मेली बनाना शुरू कर देता है। मेली यानी जो बेबी को पोषण देती है। अब महिला के शरीर में HCG नामक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को टिकाए रखने में मदद करता है। HCG रिलीज होने के कारण महिलाओं को हार्मोन बदलाव आता है। इसी के कारण आपको लक्षण दिखाई देता है, जैसे कि आपको बैक पेन होना, मूड स्विंग होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, कहीं कभार उल्टियाँ होना, किसी प्रकार की गंध पसंद नहीं आना, थकान महसूस होना, कहीं सिम्टम्स नजर आते हैं। और यही HCG हार्मोन के कारण आपको पता लग सकता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, उसको 4th वीक के एंड में प्रेगनेंसी चेक करने से रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी फाइनली गुड न्यूज मिल जाता है। यदि आपका पीरियड इरेगुलर है तो टेस्ट में 2 लाइंस नहीं आती है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यूरिन में यह HCG हार्मोन की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। यदि प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर 2 लाइन में से 1 लाइन हल्की आती है, फिर भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। मोस्टली प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस हो जाने के 3-4 बाद करना है, यानी 5th वीक में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बेबी में अभी क्या क्या क्वालिटी होगी वह मदर फादर की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि बेबी अभी बन रहा है, उनके न्यूरॉन्स अभी बन रहे हैं। इसीलिए आपको विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन बहुत हेल्प करता है। उसके थ्रू आपको जो भी डिजायर्ड क्वालिटी अपने बेबी में चाहिए वह आप विजुअलाइज करना है। उसकी फोटो के थ्रू लुक भी आपको विजुअलाइज करना है। आप अपनी फेवरेट बेबी का फोटो मोबाइल स्क्रीन पर रख सकते हैं, प्रिंट निकाल के आपके घर में रख सकते हैं। आप जहां सोते हैं ठीक उसके सामने लगा सकते हैं। जहां आप बार बार देखते हैं वह फोटो वहां लगा दीजिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद माता पिता दोनों को बैठकर अच्छे से बात करनी है, डिस्कशन करना है कि आपको कैसा बेबी चाहिए, बेबी में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, बेबी कैसा दिखता होगा। यह सभी बातें आपको लिखनी है और बेबी का चार्ट बनाना है और उसको ही अनुसरण करना है। उसके हिसाब से आपको सभी बातों का ध्यान रखना है। हमारी वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा गर्भावस्था का पहला महीना। पीरियड के पहले दिन से वीक 1 काउंट करना है। हर महीने पीरियड के पहले दिन से लेकर पूरे महीने यह सभी बातें आपको फॉलो करनी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाए, आने वाला बेबी भी हैप्पी, हेल्दी, इंटेलिजेंट बने। तो अभी डाउनलोड करें वैदिक गर्भ संस्कार ऐप। वैदिक गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल को भी अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।